अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या करें? स्टार्ट में तो जी उससे खर्चा नहीं करना चाहिए, तकरीबन 10 जान तो वो मंडी से ही परचेज करें। जी पहला पॉइंट तो मंडी है जी, ठीक क्योंकि ठीक उधर है। तो ये प्रेग्नेंट गोट्स जो लोग खरीदते हैं वो ट्रैवलिंग के अंदर उनको बड़े मसाइल का शिकार हो जाती हैं और उसको लेने जाते हैं तो वो खूबसूरती के पॉइंट्स ज़्यादा देखते हैं, फार्मिंग वाले पॉइंट्स कम देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम जी आमिर भाई। इमरान भाई माशाल्लाह आपका 15 साल का तजुर्बा है और मैंने इधर आपके फार्म सिद्धू गोट फार्म पे विजिट किया है। इतने आपने अच्छे जानवर और अच्छी सिलेक्शन की हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हमारे चैनल पे भी बहुत सारे न्यू फार्मर्स हैं और उनके वो कंफ्यूज हैं यूट्यूब देख देख के, उनको पता नहीं कि उन्होंने अपनी सिमत का तयन कैसे करना है। सबसे पहले तो आप इस बात का जवाब दें कि जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि जी हम कौन सी ब्रीड पे काम करें, इस सवाल का क्या जवाब देना चाहेंगे आप अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में? पाकिस्तान में जो भैया सख्त जानवर है ना, जो जी जी ब्रीड है वो मक्खी चीनी है, जो गर्मी और सर्दी को बस बनिस्बत दूसरे जो ब्रीड्स हैं जी जी उनसे ज्यादा बर्दाश्त करती है। जी जी बाकी जो इलाके की ब्रीड है ना, जैसे राजनपुर है, उधर राजनपुरी है, अपने अपने इलाके अपने की। अपने इलाके की जी जी प्रेफर उनको करना चाहिए। उनको प्रेफर जो करना जिस चाहिए। इलाके का है उसको उस ब्रीड पे काम करना चाहिए, जी अच्छे जी रिजल्ट के लिए और अच्छे नफे के लिए। इसकी क्या वजूहत होती हैं जो इलाके की ब्रीड है उसमें क्या इसकी वजूहत ये है कि जाहिर है बंदा फार्मिंग करता है उसको नफा लेने के लिए, उसके पास ब्रीड अपनी भी आनी है, कुछ जानवर सेल भी करने हैं। जी जी तो जब मक्खी चीनी जैसे बावलनगर की है, जो रेट उसका इधर है, जी जी नया शौकीन ले जाता है लाहौर फर्ज करें तो उसकी वो मार्केट नहीं है जी जी और जी उस प्राइस पे सेल नहीं होती जिस प्राइस पे इधर होती है, और हम लोग कर लेते हैं sale। जी 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 तो ठीक है। जैसे अब साहिवाल में है, बीतल चल रही, तो उसकी मतलब ज्यादा मशहूरी साहिवाल से ही है। जी जी वैसे तो वो काफी दूर तक सियालकोट तक जाती है। जी जी तो ये बात है, इसलिए तो ये सेल के अलावा उसकी जो वहाँ पे संभालना है या उसकी जो उसको वहाँ पे फार्मिंग में रखना है उसमें भी आसानी होती है लोकल ब्रीड पे काम करने पे? जी जी उससे भी आसानी होती है। वो जानवर उस इलाके के मौसम के लिहाज से वो आदी होते हैं। ठीक है। कुछ पानी का भी असर होता है या ये बातें ही बिल्कुल हैं? होता है पानी का असर भी। जो ठीक। राजनपुरी बकरे हैं हमारे इस इलाके में आके नहीं सर्वाइव करते, सही। और उधर वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा हैवी वेट के हैं। कुछ ऐसी मादनी आता है पानी में जो वो ब्रीड को उस जी लिहाज से कुदरत है, अल्लाह ताला ने हर जगह पे फिर नस्ल जो पैदा की है उसमें कोई हिकमत है ना। जी 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 वो जमीन की मादनियात और पानी की मादनियात जो है वो उस लिहाज से सूटेबल होती है। बिल्कुल आमिर। ठीक हो गया। तो इमरान भाई ये दूसरा सवाल जो सबसे ज्यादा आता है कि जी हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो वो कहते हैं जी, कोई कहता है मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट दें, हम 10 लाख का बजट लाएं, हम 20 का लाएं, हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, हम वाड़ा 20 लाख वाला बनाएं, हम लकड़ी का बनाएं, हम ओपन बनाएं, हम वो लोहे का बनाएं, क्या करें? स्टार्ट में तो जी उससे खर्चा नहीं करना चाहिए, तकरीबन 10 जानवर रख ले, एक नर रख ले। अच्छा, जी जी बेशक वो किसी भी रेंज के ले ले, जी 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 देखे बकरी की नफ्सियात को समझे, जी जानवर को समझे कि इनमें मिसाइल क्या है, मेडिसिन कौन सी यूज हो रही है, वो उसको सीखे पहले। पहले सीखे। ठीक जी है। बिल्कुल। फिर उसके बाद वो जो जानवर है अच्छे ले, वो उस पर डिपेंड करता है उसकी कितनी गुंजाइश है। सही। बकरी 20,000 की भी मिल जाती है और बकरी 15 लाख की भी। जी 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 ठीक है। तो जब उसने 10 से स्टार्ट करना है तो वो किस एवरेज जानवर से स्टार्ट करे या ए से शुरू से अच्छा जानवर रखे? वो मेरा मशवरा तो सब दोस्तों को ये होता है कि वो नॉर्मल क्वालिटी के ले, अच्छा। प्रेग्नेंट जानवर ले जो जाते ही बच्चे दे उसके पास। और वो सीखने के अमल में स्टार्ट हो। हाँ जी, स्टार्ट ठीक। हो और उसको जो पहले बच्चे आएंगे वो उसमें नफे की सूरत में ऐड होंगे। सही। जी ठीक है। तो ये प्रेग्नेंट गोट्स जो लोग खरीदते हैं वो ट्रैवलिंग के अंदर उनको बड़े मसाइल का शिकार हो जाती हैं, वो स्ट्रेस में चली जाती हैं या जाके वहां पे उनको इश्यूज आ जाते हैं, उसके रिलेटेड फिर उनको क्या करना चाहिए? उस पे एक तो अलग जगह बनी होनी चाहिए, अगर पहले जानवर हैं उनके पास, अगर नहीं है तो वो तो फिर जगह है ही उनके लिए। जी जी उसमें ऐसे करना चाहिए कि जानवर को जाके एक तो माहौल ऐसा देना चाहिए कि वो एडजस्ट हो जाए। जी जी कच्ची जगह नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि फार्म जो है ना कच्चा ही हो, जी कुछ एरिया जो है, सही। बाकी पक्का कम हो, खासकर बकरियों के लिए। ठीक है। ठीक है। उसमें फिर उनका एक प्रोटोकॉल होता है ट्रैवल स्ट्रेस से निकालने के लिए, मतलब एमीवाई काम इंजेक्शन बड़ा यूज होता है। वी सेल जो होता है इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक हो गया। लॉक्सन होता है। जी जी ये यूज किए जाएं 1-2 दिन तो जानवर। ये ट्रैवलिंग से पहले लगा देने चाहिए या वहां जाके लगाने चाहिए? दोनों कर लें तो बेहतर है जी। वी सेल वगैरह इधर से लगा, अगर गब्बन है जानवर तो प्रोजेस्टेरॉन यूज कर लिया जाए अगर जी ज्यादा सफर है तो। जी 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 बकरी जानवर जो है वो तो 1-2 किलोमीटर भी रक्षे में या लोडर पे ले जाएं तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। जी 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 ठीक हो गया।
अब ये वाड़े को लेके लोग जो हैं वो मैंने अक्सर देखा है लोग गलती करते हैं मेरे समेत कि वो बड़ा महंगा शेड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसमें जानवर उतने के नहीं होते जितने का वो शेड होता है। तो बकरी को आमिर भाई जो है ना नेचुरल रखा जाए जितना, तो वो उतनी ही ज्यादा खुश रहती है। जी जी जी, चराई पे लेके जाना चाहिए लाजमी, 1-2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। एरिया होना चाहिए, या अगर आपके पास फार्म कंट्रोल्ड है जी। तो उसमें जगह इतनी होनी चाहिए कि उनको छोड़ दिया जाए, ठीक हो गया। तो ताकि वो चहल करनी है अपनी जो कर लें। अब आपके सामने है, यही है जी हमारा फार्म। जी 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 दिन में सारा दिन यहीं पे होती है। जी जी, अब बिल्कुल ओपन है जी ये। हाँ जी, सही। ये तकरीबन 35 से 40 जानवर है। इनके लिए मैंने 6 एकड़ जो है वो काश्त करना अब जंतर। अभी इतने एक्सपेंसिव जानवर आपने ओपन रखे हुए हैं तो वो इस पे यानी कि कोई इनको प्रॉब्लम बस नहीं एक है। जगह है, ये शहजाद भाई का घर है इधर साथ ही। जी उधर जी जी, जगह बनी हुई है, अगर बारिश वगैरह या कोई सीन ऐसा होता है तो इनको उधर ले जाते हैं। सही, ठीक है। यानी सर्दियों में आप भी दिन में इधर ही रहती हैं। जी आप नेचुरल फार्मिंग को ज्यादा आप कहते हैं कि जी, वो मैं ज्यादा तो यही कारआमद कहता है। हूँ, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये जब लोग नस्ल को पसंद करते हैं और उसको लेने जाते हैं तो वो खूबसूरती के पॉइंट्स ज्यादा देखते हैं, फार्मिंग वाले पॉइंट्स कम देखते हैं। तो फार्मिंग वाले पॉइंट्स पहले तो होते कौन से हैं, और वो उनको जब वो जानवर की सिलेक्शन करने जाएं एज ए न्यू फार्मर तो उनको क्या क्या चीजें देख के उसको लेना चाहिए? बस लोगों ने एक नए शौकीन का ज़हन बना दिया है। हम्म, नकौड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, जी जी आंखें सफेद होनी चाहिए। जी, हालांकि नकौड़ा और जो आंखें हैं ये खूबसूरती में इजाफा करती हैं, फार्मिंग में कुछ नहीं देती। फार्मिंग में कुछ नहीं है इसका वो अमल दखल। अगर आपके पास बकरा ब्रीडर अच्छा है, नस्ली है, माँ बाप उसके अच्छे हैं, तो वो नाग नकौड़े बना देता है जी, आप सही है, हवाने भी बना देता ठीक हो गया। है जी। तो अगर एक एवरेज बकरी है तो वो ब्रीडर जो है वो कितनी नस्ल पे जाके उसको अपना असर दिखा देगा और अपने जैसे बच्चे निकाल देगा? कितनी नस्लें लग जाती हैं उस पे? नहीं, ब्रीडर तो अब जैसे अब मेरे पास है, ये कोई भी माशाल्लाह बकरी आप पसंद कर लेते हैं, हाँ जी, तो जैसे जमजम बकरी है, जी और जी ये ब्रीडर अब माशाल्लाह आपके सामने जी जी जी, खड़ा है मेरे, आपको वीडियो में लेके आए थोड़ा सा। हाँ जी। तो ये अब आपके सामने ही है, आप ही बता रहे हैं कैसा रिजल्ट आएगा जी। सर वो तो फिर जमीन भी अच्छी है, बीज भी अच्छा है, लेकिन लोग शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं ना। नहीं, शॉर्टकट अगर आप कहते हैं कि 30,000 वाली मैं बकरी ले लूं, जी जी वो पता नहीं अब काली चीनी बकरी में से है या बीतल में से मक्खी चीनी आई हुई है, जी जी जी, तो वो काले चीनी बच्चे ही लेगी। सही बात है। बकरा जो मर्जी छोड़ दें आप, या वो नहीं अच्छे बच्चे देगी। तो अच्छी फसल लेने के लिए जमीन भी अच्छी होनी चाहिए और बीज भी अच्छा होना चाहिए। A+ क्वालिटी की फीमेल होगी, जी वो जी A+ क्वालिटी के मेल से मिलेगी, जी जी, फिर जाके आपकी ब्रीड होगी, नहीं तो नहीं होगी। सही है। तो ये जो कहते हैं कि जी बकरी आप हल्की ले लें और बकरा अच्छा ले लें तो तीसरी चौथी नस्ल पे आपके सारे जानवर अच्छे हो जाएंगे, ये बात नहीं जी, ये बात नहीं सही, इसमें सदाकत नहीं है। नहीं है। हाँ जी। तो ये इमरान भाई जो हैं ये अपने एक्सपीरियंस से बातें बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये इनका बड़ा करके देखा है हमने, पहले ऐसे ही बनाई थी कि बकरा हम डाल लेंगे अच्छा, अच्छे अच्छे बकरे लेके आए, नहीं। सही बात। अब आपको हमने होम ब्रीड जो हमारी छोटी पट्टियां थी तैयार हुई हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो हवाने निकाले हैं, आपने दिखाया है जी माशाल्लाह, वीडियो में, भाई देखें। पिछले पार्ट में ये वो सारी चीजें नजर आ रही होंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी। इसमें हमारी पट्टियां जो हैं एक भी परचेज नहीं की हुई। स्टार्ट में हमने बकरियां ली थी, जी जी, 10 बकरियां, और सिर्फ मैंने 10 बकरियों से स्टार्ट किया था। ठीक। ये 10 बकरियों का दिया हुआ है। तो ये जो आपने अपना YouTube चैनल बनाया है इस पे आपके जो कंटेंट डालते हैं उसकी क्या नौयत होती है, किस नौयत का कंटेंट आप डालते हैं? मेरी कोशिश है जो नए शौकीन हजरात हैं जो अपने घरों में या अपने फार्म पे नए आए हैं, जी जी, उनको सिखाया जाए। ठीक। मतलब कोई भी मसला है मेडिकली या और फार्मिंग के हवाले से, तो मैं तो 24 घंटे हाजिर हूँ फार्मर भाइयों के लिए। तो अच्छा इमरान भाई, एक तो ये सारी बात हमने कर ली शेड कंस्ट्रक्शन के लिहाज से, और दूसरी तो ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अंदर ना तो दूध की फार्मिंग है जी, ना गोश्त की फार्मिंग है, पाकिस्तान में है जी शौक की फार्मिंग। इससे आप मुतफिक हैं? नहीं सर, आप मुझे बताएं, शौक वाले बकरे को भी रख के एंड क्या होना है उसका? एंड तो बिकना ही है ना जी वो। एंड बिकना है, बिकना नहीं, हलाल जानवर है जी, इसका एंड तो यही है, ये है गोश्त जी के लिए गोश्त के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल होना है। ठीक हो गया, जिसने जितना मर्जी हैवी इस्तेमाल वो पालना है बकरा, उसने गोश्त के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया तो हो रही है इसका मतलब, इसका एंड तो यही है ना, या बकरी से हम दूध लेते हैं जी, या उससे बच्चे लेते हैं जो कुर्बानी के लिए, या जो हम अकीके करते हैं, या जिधर भी गोश्त के लिए इस्तेमाल होना है, होटलिंग में इस्तेमाल होना है। तो बकरी तो कोई भी रख लें आप, वो नफा बख्श है, उसमें नुकसान नहीं है जी। तो फिर जो हम ये रेट का तयन करते हैं ये तो फिर सरासर दूध की बेस पे होना चाहिए? दूध की बेस पे भी होना चाहिए। अब असल में रेट का तयन, इसकी कोई मार्केट तो है नहीं भी, इतनी हाइट कद वाले की इतना जी रेट जी, वो स्टैंडर्ड तो है नहीं। के रेट है। जी जी, A+ क्वालिटी में जाएंगे तो बकरे जो हैं
बहुत ज्यादा महंगे सेल हो रहे हैं। जी जी ठीक है, वो सिर्फ शौक है। जी जो बकरियों वाला वो कहता है जी मैं सेल नहीं करता, जो खरीदने वाला सरमाया भी है उसके पास और शौक भी अच्छा करता वो है। सप्लाई और डिमांड का जो एक वो बिल्कुल चल वो रहा है ना है। जी। और अगर आप कह लें कि बकरी की कीमत वही है, जी जी लाख बहुत ज्यादा अच्छी है तो लाख सवा लाख रुपया है, वो जो शौकीन है वो ज्यादा पैसे भर के और उससे बकरी ले आता है। लेकिन वो रूटीन में नहीं हाँ बिकेगी। जी, और वो बेचने वाला पैसे लेना भी जी हिम्मत है। अब हमें पूरे हर्ड के भी पैसे लगे हुए हैं, जी 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 बहुत ज्यादा दोस्तों ने लगाए हैं पर जी नहीं हमने दी। बिल्कुल सही। हाँ जी, पैसे तो ले लेंगे फिर ब्रीड नहीं दोबारा हाथ में आनी। जी और ये आपको कितना अरसा लगा ये सिलेक्शन करने में इसको? ये भाई ये वाली सिलेक्शन पहले तो मैं सेल परचेज ही करता था। जी 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 ठीक है, बाद में फिर शहजाद भाई हैं, शहजाद भाई इधर आओ ना। शहजाद भाई आए हैं आप भी। हाँ, ये शहजाद भाई हैं। ये जी केयर टेकर है इनके जी माशाल्लाह। वालेकुम सलाम तो शहजाद। ये इनके साथ मिलके और फिर मैंने ये बनाया था। ये हमारी 5 साल की मेहनत है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ठीक हो गया। तो अब आपने ये सिलेक्शन कर ली, आप इस पे काम कर रहे हैं, आपका इवेंचुअली गोल क्या है इससे? गोल हमारा ये है कि अच्छे से अच्छा जानवर जो है ना हम जी जी वो प्रोड्यूस करें मक्खी चीनी। ठीक हो गया। जी, मक्खी चीनी की ब्रीड के ऊपर आप काम करना चाह इसको रहे हैं। इम्प्रूव कर रहे हैं जी। इम्प्रूवमेंट में आप दूध में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, हाइट में लाएंगे, क्या करेंगे? हाइट, लेंथ, टेल, हर चीज में आपके सामने है जी। हमने जी, जी, जितना माशा- काम किया 2-3 साल नजर आ आपके रहा है जी। सामने है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो एक तो ये चीज हो गई कि भी जो शौक वाला जानवर है और जो फार्मिंग वाला जानवर है उनके जो कुछ निकात हैं वो डिफरेंट होते हैं और वो आपको तकरीबन सारे ही देखने पड़ते हैं। अब परचेजिंग के लिए लोग क्या करें, वो कहाँ जाएं? डाटा तो किसी के पास है नहीं। अब फार्मिंग के लिए कुछ लोग कहते हैं जी 7 नस्लों का डाटा चाहिए, तो इधर तो माँ बाप का नहीं पता चलता, तो लोग खरीदारी कहाँ से करें? मंडियों में व्यापारी हजरात जो है वो अपनी छुरी तेज रखते हैं, तो लोग सेल परचेज के लिए किधर मुंह करें जी? आमिर भाई, सेल परचेज मंडी से हो सकती है। आपको जानवर जो है उसकी पहचान होनी चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है, मंडी में जानवर लाखों में नहीं है। अब हमने इतनी मेहनत की हुई है ना जी, जी जी हम तो डिमांड करेंगे अगर आपने हमारे से लेनी है या फोर्स करेंगे तो वो जाहिर ही बात है कि हम ज्यादा पैसों में ही सेल करेंगे। जी 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 ठीक है, फिर इनके अखराजात बहुत ज्यादा हैं। आप भी फार्मर हैं, आपको जी पता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, तो यही है इनका। तो हम मेडिकली अगर इसको हिसाब किताब में लेके तो आए तो ये तो बात बहुत समझ में ज्यादा, नहीं आती। तकरीबन हमें 1.5 लाख में एक बकरी सालाना जो खर्चा जो पड़ती है। बिल्कुल सही बात। और ये शायद सुनने वालों को कहे समझें कि ये झूठ बोल रहा है। नहीं इतना लग जाता है जी। प्रैक्टिकली आएंगे तो इंशाल्लाह उनको पता लग जाएगा। जी तो वो मंडी से ही परचेज करें। जी पहला पॉइंट तो मंडी है जी, ठीक क्योंकि है उधर ना सियासत होगी, जी बंदा खुद ही होगा और सेलर और बायर दोनों होंगे। जी वो सब एक दफा धोखा खाएगा, 2 दफा खाएगा पर सीख जाएगा जी। ठीक हो गया। बाकी फिर अगर नहीं मिल रहा मंडी से तो फिर फार्म काफी सारे हैं, वो जिधर से मर्जी परचेज करें। ठीक हो गया। अच्छा अब कुछ लोग जो हैं वो डाइट चेंज करते हैं और उनको बड़े मसाइल का शिकार होते हैं। अचानक हरे से ड्राई पे चले जाते हैं, ड्राई से कभी वनडे की ज्यादती होगी। नया शौकीन है, उसका दिल करता है कि मेरा एक दिन में जानवर सेहतमंद हो जाए, वो बचाए उसको सेहत देने के उसको बीमार कर बैठता है। तो बीमार क्या जी, वो तो मर जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है डाइट इसकी जो है, इनको एक जानवर को कितना टाइम लग जाता है अपना बॉडी स्कोर इम्प्रूव करने में? डाइट तो जी इसकी प्रॉपर जो मौसमी चारा है, मतलब लूसन हो गया, जी जी वो अपने मौसम में वही यूज करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है जी और जो आप वंडा या दाना दे रहे हैं, कोई भी दे रहे हैं, उसको बंद नहीं करना चाहिए। उसको प्रॉपर, बेशक आप थोड़ा डालें, एक एक पाव डाल लें, जी तो उसको प्रॉपर देते रहना चाहिए। ठीक हो गया। हाँ जी, रेगुलरली। और टाइम फिक्स होना चाहिए। लूसन हम तो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जी हे वाली साइड पे हम गए ही नहीं। सही है। हे जो है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, या तो आपकी जमीन हो सारी। जी हमारी तो एक मतलब वो नहीं है, जमीन जिम्मेदार नहीं है। ठीक ये है सारी जो बकरियां हम पालते हैं वो कॉस्ट आती है उसमें। ठीक हो गया। तो ये क्या बात सच है कि जंतर जो है उसमें कैल्शियम फास्फोरस का रेशियो बराबर होता है, तो दाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप अकेला जंतर पे भी पाल सकते हैं? क्या ये बात में सदाकत है? जी, ये सदाकत है। जंतर जैसा चारा नहीं है जी। ठीक हो उसमें गया। बकरियां दूध भी बहुत देती हैं। वो जो हमारे आजड़ी लोग हैं वो कहते हैं कि बकरी के कानों में से जंतर दूध निकाल लेता है। माशाल्लाह ठीक ठीक है जी। ठीक। अगर उसके साथ आप एक एक पाव दें दाना गंदम का सिर्फ, तो उसकी इफादियत आपकी सोच है कि जितनी ज्यादा है। ठीक हो गया। अभी एक आखिरी बात करके वीडियो लंबी हो रही, खत्म करते हैं। ये जो फार्मिंग के अंदर सर कलिंग होती है, ये कलिंग के क्या बुनियादी असूल होते हैं और कलिंग कब करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए? कुछ जानवर जो हैं उनको आप छांटी करेंगे। फार्मिंग बेसिकली तो है ही स्मार्ट सिलेक्शन का नाम, तो ये कैसे करी स्मार्ट सिलेक्शन, किस बुनियादों पे की जाए और कैसे की जाए इसकी?
सर आमिर भाई, इसमें ऐसा है ना कि आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे जानवर अपने फार्म में रखना चाह रहे हैं। ठीक है। ठीक है, आपका आगे एक गोल क्या है, जी आपने करना क्या है, फार्मिंग कर क्यों रहे हैं, जी जी उस हिसाब से आप जानवर रखने। अब हमारे पास थे जिन हमने कलिंग जिस तरह की है, मैं वैसे बता देता हूँ। जी जी। हमारा ये है खूबसूरत से खूबसूरत जानवर हम प्रोड्यूस करें ठीक। और नस्ली से नस्ली जानवर रखें। सही। ठीक है जी, हमें उसी में फायदा है। ठीक हो गया। एक तो ब्रीड इम्प्रूव होती है और जी। एक जानवर अच्छा सेल होता है। जी ठीक है ना जी। उसमें अब मक्खी चीनी में आप आ जाएं, कान बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, दरमियाना हो, जी हाइट जो है कम से कम 38-37 हो। जी बहुत ज्यादा जो हाइट है वो भी नहीं ठीक, वो शाज़न आदर ही होती है। 2-4 बकरियां हर्ड में निकल आती हैं, इस जी जी। हाइट की आम नहीं है। ठीक है। तो बस ये पॉइंट्स हैं। ठीक और हो। हवाने पे ज़्यादा फोकस किया जाए, कोशिश की जाए कि ज़्यादा लंबे थनों वाली बकरियां और लमके हुए हवाने वाले सब बकरियां ना ली जाए। जी, ये एक शौक है जो लोगों ने लंबे थनों का शुरू किया है, जिसकी वजह से मास्टाइटिस और ये इश्यूज हमारे जानवरों में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो वो इसको डिस्करेज करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। ये हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाना चाहिए, जुड़े हुए अडर्स जो हैं और जो स्मॉल टिप्स हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। तो ये आज का इंटरव्यू खत्म करते हैं। ये इमरान भाई थे जी, बहुत एक्सपीरियंस फार्मर हैं सिद्धू गोट फार्म से, और इनका अपना भी यूट्यूब चैनल है, उस पर भी ये बड़े अच्छे अच्छे मुफीद मशवरे देते रहते हैं। तो आज का इंटरव्यू करते हैं खत्म। तो जी हम इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम जी।